भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है या अनाउंस किया है, ऐलान किया है। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी, इन 100 दिनों में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है। ये वही कौम है जिसकी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों ने 7,000 से ज्यादा निडर, बहादुर और जुर्रतमंद जवानों के क़याम अमन के लिए अपने खून से इस धरती का दिफा किया, जबकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम ने 80,000 कुर्बानियां दी। मगर अफसोस, सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं। उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि उनको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, और इसके लिए देखिए ना, दी बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी जब वो कहते हैं और उन्होंने अगर ये करके दिखाना है तो उसके लिए जरूरी है कि बॉर्डर्स पीसफुल हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, उनको कॉपी करे और उससे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर पीस होता है तो वहां पर भी इकोनॉमी की ग्रोथ के चांसेस बनते हैं, बढ़ते नहीं है, क्योंकि बढ़ने के तो हालात ही नहीं है, बनने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर बनने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है, परंतु पाकिस्तान आज भी सिर्फ भीख मांगने पर मजबूर है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि गुजरात के गांधीनगर में रिन्यूएबल एनर्जी पर 4th ग्लोबल समिट हो रही है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने अपने एक स्पीच के दौरान भारत समेत पूरी दुनिया को बताया कि अब भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर बनने के लिए काम कर रहा है, जिसमें 140 करोड़ भारतीयों का भी हाथ है। जी हाँ, साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बीट है। जी हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि महज 100 दिनों में भारतीय सरकार ने 7 करोड़ से भी ज्यादा मकान भारत के अंदर बनवाए। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। वैसे तो वो कौन सा वक्त होता है जब इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं होते, ये सोचने की बात है। अभी तक आप देखिए कितनी ही कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स हो चुकी हैं जहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक पता चलता है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस या समिट हो रही है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। तो इस वक्त भी एक रिन्यूएबल एनर्जी पर 4th एडिशन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है और ये गांधीनगर में है, और वहाँ पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है या अनाउंस किया है, ऐलान किया है, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। देखें, ये तो अभी तक चलता रहा था ना, ऐसा नहीं है कि ये बात पहले नहीं की जा रही थी। मोहित सूरी कह रही हैं 12 मिनट्स लेट, मैं 12 मिनट लेट हूँ। मैं 12 मिनट किससे लेट हूँ? क्या मैंने कोई ये टाइम दे रखा था उससे मैं लेट हो गई थोड़ी? तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देख रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट री-इन्वेस्ट मीट 2024 इन गुजरात, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इन 21st सेंचुरी इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। तो इससे पहले जब सेमीकंडक्टर्स का हब बनाने की बात की थी इंडिया को, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में इस वक्त जो द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी इज इंडिया। उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी, अभी भी वो ये बात कर रहे हैं। इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। उन्होंने कहा एक्सपो है ये, और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप्स ये शामिल हैं। उसमें फिर उन्होंने ये
वो तो बहरहाल जो उन्होंने इंटरनल जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट सब हो रही हैं उसके पर बात की, लेकिन हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि देखिए ये बात सही है कि भारत